हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती निकाली गई है। अगर आप डिसेबल्ड है या नॉर्मल है और आप किसी भी स्टेट से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल्ड भाई बहन भी किसी भी स्टेट से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 पद है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 167 पद है। ठीक है, तो ये जो 683 पोस्ट हैं, इस पर आप किसी भी स्टेट से है आप इस पर ही अप्लाई करेंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र के 167, इस पर केवल और केवल राजस्थान के ही अप्लाई करेंगे। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले जो है उस पर राजस्थान के भी भाई बहन अब फॉर्म फिल करेंगे और इसके अलावा अदर स्टेट वाले भी यहीं पर फिल करेंगे। पात्रता परीक्षा ये स्नातक स्तर की है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि किन किन डिसेबल्डों की कितनी पोस्ट है। देखो दोस्तों, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के पोस्ट है ये अलग अलग राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है, जैसे अजमेर, बारा, भरतपुर और भीलवाड़ा, इसमें सभी की है। और सामान्य जनों की और विधवा, तो ये सब आप यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। अभी हम नीचे देखते हैं जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनकी कहाँ पर कितनी पोस्ट है। देखो, यहाँ पर अजमेर में अगर मैं बात करूं तो दृष्टिबाधित की एक पोस्ट है, बाकी कोई और डिसेबल्ड की नहीं है। 12 में यहाँ पर भी दृष्टिबाधित की एक पोस्ट है और एचआई वालों की एक पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और भरतपुर में भी डिसेबल्ड वीआई वालों की एक पोस्ट है और यहाँ पर ओएच वालों की भी एक पोस्ट है। इसके अलावा भीलवाड़ा में भी वीआई वालों की एक पोस्ट है और ओएच कैटेगरी वालों की या बोनापान, एसिड अटैक पीड़ित, विकृत जो भी है उनकी एक पोस्ट है। और बाड़मेर में वीआई वालों की, दृष्टिबाधित वालों की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 पोस्ट है और अस्थि विकलांग मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। और बूंदी में केवल और केवल एचआई वालों की 1 पोस्ट है और चित्तौड़गढ़ में भी एचआई वालों की 1 पोस्ट है और एक ही ओएच वाली कैटेगरी वालों की है। चूरू में भी एचआई वालों की 1 पोस्ट है और ओएच वालों की 1 पोस्ट है। और धौलापुर में एचआई वालों की 1 पोस्ट है, बाकी किसी डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। और जयपुर में 2 पोस्ट है दृष्टिबाधितों की, एक है एचआई वालों की, बाकी और किसी की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। और झालवाड़ में भी 2 दृष्टिबाधितों की है, एक एचआई की है। और झुंझुनू में भी एक वीआई वालों की, एक एचआई वालों की। और जोधपुर में एक वीआई वालों की पोस्ट है, एक एचआई वालों की। और करौली में केवल एचआई वालों की है। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो पाली में भी वीआई वालों की है केवल, और राजसमंद में भी वीआई वालों की है। और सवाई माधोपुर में एचआई वालों की 2 पोस्ट है। और नागौर में वीआई वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 1 पोस्ट है। और सीकर में अगर हम बात करें तो वीआई की 1 पोस्ट है। आगे अगर देखें तो श्री गंगानगर में वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की भी 1 पोस्ट है। और टोंग में केवल एचआई की 1 पोस्ट है और उदयपुर में केवल दृष्टिबाधितों की 1 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, दृष्टिबाधितों की टोटल 18 पोस्ट है और एचआई वालों की भी टोटल 16 पोस्ट है। और ओएच कैटेगरी वाले लोकोमोटर डिसेबल्ड जितने भी हैं उनकी पोस्ट यहाँ पर बहुत ही कम है, केवल और केवल 6 पोस्ट है। जबकि ओएच कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी है, फिर भी यहाँ पर इन्होंने सबसे कम पोस्ट दी है। अगर हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें लोकोमोटर डिसेबल्ड की तो कोई पोस्ट नहीं है। श्रवण बाधितों की 3 पोस्ट है और दृष्टि बाधितों की यहाँ पर 6 पोस्ट है। इसमें देखो इन्होंने बताया भी है कि कितने कितने % वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दृष्टि बाधित है तो वो 40 से 50% के बीच में है। परमानेंट ब्लाइंड तो अप्लाई कर सकते हैं। और परमानेंट हियरिंग इम्पायर्ड में 40 से 70% के बीच में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और वन लेग वाले ही केवल इसमें अप्लाई कर पाएंगे और वो भी परमानेंट है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो परमानेंट वाले दिव्यांग है वो ही अप्लाई कर पाएंगे, इन्होंने लिखा भी है ये बात। और बाकी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल तरीके से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी अगर आप राइटर वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना राइटर भी ले सकते हैं। और इसमें सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल आपका 6 मिलेगा। अब 6 आप नेट पे सर्च करना कि पे लेवल 6 की सैलरी कितनी होती है, आपको पता चल जाएगा।
इसमें जो देखो जो योग्यता मांगी गई है, आपके पास में स्नातक होना चाहिए किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से जो DOEACC का कोर्स होता है वो O लेवल का होना चाहिए, या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसलिंग इसमें से कुछ होना चाहिए, कोपा वगैरह का कुछ होना चाहिए, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटिकल संस्थान से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो या करके जितना भी लिखा है इनमें से कोई एक अगर आपके पास में है, या तो DOEACC होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, या कोपा का कुछ होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, या कंप्यूटर साइंस वगैरह का अगर आपने कुछ कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी राष्ट्रीयता में आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, और इंडिया में किसी भी कोने से हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक आपकी होनी चाहिए। बाकी जो डिसेबल्ड है उनको इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। देखो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 19/6/2025 से, मतलब 19 जून से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, और ये 28 जुलाई तक रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये 19 जून से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, इसलिए आप आज ही अभी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, आपको SSO ID वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। ये फॉर्म फिल कर लेंगे, आपने कई बार किया होगा। और इसकी परीक्षा भी आपकी 31 अगस्त 2025 को हो जाएगी, ऑफलाइन होगी। एक नज़र इसके सिलेबस पे भी डाल लो तुरंत। देखो इसमें भाषा ज्ञान, सामान्य हिंदी अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन भी पूछे जाएंगे, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन पूछे जाएंगे, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पूछी जाएगी, और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 160 होगी, कुल अंक 200 मिलेंगे, सभी के अंक समान होंगे, और आपको ठीक ठाक समय मिलेगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रश्नों के अंक समान होंगे, और इसमें 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बाकी यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया है, वो भी आप आराम से देख सकते हो। दोस्तों फॉर्म फिल करने में अपना ध्यान रखना, इसमें अपनी कैटेगरी वगैरह अच्छे से चूज़ करना, और राइटर वगैरह का ऑप्शन अगर आप डिसेबल्ड है तो उसका यस करना बिल्कुल ना भूलना, और सावधानी के साथ में रजिस्ट्रेशन कर लेना, तब उसके बाद में आराम से अपना फॉर्म फिल कर देना है SSO ID वगैरह बनाने के बाद में। बाकी मैंने आपको पोस्ट बताई दी, और फीस भी समस्त दिव्यांगजनों जो देखो सामान्य वर्ग के है या अन्य पिछड़ा वर्ग से है उनकी 600 रुपये फ़ीस लगेगी, और राजस्थान के अनुसूचित जाति या क्रीमी लेयर या इसके अलावा अनुसूचित जनजाति है तो उनके 400 रुपये लगेंगे। और समस्त दिव्यांगजन वो चाहे राजस्थान के हो या राजस्थान के बाहर के हो, सभी के यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस लगेगी, इसके अलावा कोई फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। तो अगर आप में डिसेबिलिटी है, आप डिसेबल्ड है, जो डिसेबिलिटी मैंने बताई है, जैसे 40 से 50 के बीच में अगर आप दृष्टिबाधित है, या हियरिंग वाले हैं आप 40 से 70 के बीच में, या आप बोनापन है, एसिड पीड़ित है, या एक पैर में आपके प्रॉब्लम है, और 40 से 70 के बीच में आप डिसेबल्ड है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।